हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 17 अध्याय उसके 22 वचन में ऐसा लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आजकल हर कोई बीमार है और वो चाहता है कि अच्छी से अच्छी दवाई खा ले, इसलिए वो महंगे से महंगे डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, फिर भी फायदा नहीं होता। लेकिन जब हम प्रभु वचन पढ़ते हैं तो हमें उस दवाई के बारे में पता चलता है, और वो दवाई है मन को खुश रखना। और ये दवाई महंगी भी नहीं है, बल्कि फ्री में मिलती है। आजकल तन को खुश रखने की कोशिश में बहुत से लोग मन को दुखी कर लेते हैं। आईफोन सबको चाहिए, ईएमआई पर मोबाइल मिल जाता है, एसी भी हर कोई लगवाना चाहता है, वो भी किस्तों पर मिल जाता है। महंगे ब्रांडेड कपड़े हर कोई पहनना चाहता है, उसको खरीदने के चक्कर में जेब खाली हो जाती है, और ब्रांडेड कपड़े पहनने से तन को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन मन दुखी हो जाता है क्योंकि जेब खाली हो गई। हर महीने आईफोन की और एसी की किस्त आ जाती है। आईफोन और एसी से तन तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ईएमआई देने के कारण मन उदास हो जाता है। फिर एसी का बिल तो और भी अधिक मन को दुखी कर देता है। फिर बीपी हाई हो जाता है, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी को पैसा नहीं देना हो तो मन बहुत खुश रहता है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, और बहुत सी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। लेकिन हम मन को खुश कैसे रखें? इसे खुश रखने के लिए मन के बनाने वाले परमेश्वर से पूछना चाहिए। परमेश्वर ही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर ही हमारे मन में आनंद भर सकता है। जब हम भजन संहिता 4 अध्याय उसके 6-7 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। संसार के आनंद से शरीर को आनंद आता है, लेकिन परमेश्वर के आनंद से मन को आनंद आता है, मन मजे में रहता है। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। बहुत से पैसे खर्च करके व्यक्ति नशीली चीज खरीदता है, उसको पीने वाला आनंदित हो जाता है, लेकिन ये शरीर का आनंद है, और ये तब तक ही रहता है जब तक नशे का असर रहता है। नशा उतरने के बाद आनंद खत्म हो जाता है, और मन पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि नशा खरीदने के चक्कर में जेब खाली हो गई। परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने से ही आनंद मिलता है। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 2 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमें परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करने से ही मन का आनंद मिलेगा। मान लीजिए
अभी आपका मन बहुत खुश है और अचानक आपको याद आ गया कि अगले महीने 15,000 किस्त देनी है, तो अचानक आपका मन दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर हम वचन पढ़ने वाले और उस पर मनन करने वाले हैं तो हमें याद आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता मत करो। फिर से हमारा मन आनंदित हो जाएगा। इसलिए इस पृथ्वी पर खुश रहें और स्वर्ग में अनंत काल तक खुश रहें। हालेलुया, हालेलुया।